दिल्ली एमसीडी चुनाव ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आंदोलन से सत्ता में आने वाली पार्टी की राह इतनी भी आसान नहीं है। कभी विधानसभा चुनाव में 67 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी का एमसीडी चुनाव में ये हाल होगा, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जीत का लगातार दम्भ भरने वाली पार्टी अब ईवीएम को कोसने में लगी है। उसको देख के अब ये साफ है कि दिल्ली में पूरी तरह से ईवीएम की लहर चलाने की कोशिश की गई है। हम पिछले 2 साल से दिल्ली में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से एमसीडी में काम कर रही है। उसके बावजूद और एमसीडी में बीजेपी ने भ्रष्टाचार, डेंगू, चिकनगुनिया, कूड़ा, इन सब के अलावा कुछ किया नहीं है ये फैलाने के अलावा। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से बीजेपी को सीट्स मिली हैं उस पर यकीन नहीं हो सकता। कोई वजह नहीं है कि बीजेपी को दोबारा से लोग इस तरह से पसंद करें दिल्ली में। चिकनगुनिया फैलाने वाली पार्टी, कूड़ा फैलाने वाली पार्टी को। आम आदमी पार्टी पिछले 2 साल से काम कर रही है यहाँ पे दिल्ली में। हमें लाख कमी हो सकती हैं, हमें उसको मंथन भी करेंगे, हमने हमेशा किया है मंथन। लेकिन ये अगर डिफरेंस 2-4 सीट का होता तो मान लेते कि हाँ ठीक है, पर जिस तरह का डिफरेंस सामने आया है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। केजरीवाल की नेगेटिव राजनीति ने आज उन्हें ये दिन दिखाया है। कभी खुद ईवीएम से जीतकर सत्ता में आई पार्टी आज ईवीएम पर ही सवाल उठा रही है। हालांकि बीजेपी अब उन्हीं के अंदाज में जवाब भी दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार थी तभी 2015 में इसी ईवीएम मशीन से केजरीवाल जी चुनकर आए थे। इसके बारे में इनकी क्या टिप्पणी है पहले जनता के सामने रखनी चाहिए। अबे जी, यूपीए 1 और यूपीए 2 के चुनाव भी इसी ईवीएम मशीन से हुए थे। अगर ईवीएम मशीन में खोट है तो वो कैसे चुनकर आए थे? वहीं केजरीवाल की राजनीति पर उनके गुरु अन्ना हजारे भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क है, इसलिए आज ये दिन देखना पड़ा है। जो जनादेश हुआ है वो जनादेश जनता का आदेश है। हमारा जो लोकतंत्र है मजबूत करने के लिए चुनाव ये बहुत महत्वपूर्ण साधन है। और दिल्ली में अभी जो रिजल्ट मिले हैं इसमें आप पार्टी को सही सफलता नहीं मिली, ये दुर्भाग्य की बात है, ऐसे मैं मानता हूँ। क्योंकि हमारी अपेक्षा ये थी, आप पार्टी जब दिल्ली में चुनकर आई तो दिल्ली के लोगों की और देश के लोगों की अपेक्षाएं बहुत बड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि देश में बदलाव आएगा, लेकिन उनकी विश्वासार्हता कम होती गई। इसके लिए कई कारण होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण जो कारण है, एक तो उन्होंने जो कहा था कि हम अगर चुनकर आ गए, हम अगर सत्ता में आ गए तो सरकार का बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, तनख्वाह नहीं लेंगे, हम त्याग की भावना रखेंगे। ऐसे ओपनली कहा था और मुझे भी आश्वासन दिया था। लेकिन एक बड़ा बंगला भी लिया, गाड़ी भी लिया,
तनख्वाह भी लिया। और इतना नहीं, अपने जो एमएलए है और पार्टियों ने भी जितना तनख्वाह नहीं बढ़ाया होगा उससे ज्यादा इन्होंने बढ़ाया। इसके कारण विश्वासार्हता कम हो गई। चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से बताया था कि अगर किसी को संदेह है तो हमारे सामने आए और जो संदेह है वो हमारे सामने बताइए। जिन्होंने मशीन बनाई है उनको भी साथ में बुलाएंगे और आप बताएंगे, उसमें बताइए कि क्या दोष है। अगर ईवीएम मशीन में दोष है तो इलेक्शन कमीशन ने जो आश्वासन दिया था उसके मुताबिक आप इलेक्शन कमीशन को कहना था कि हम आकर बताते हैं क्या दोष है। अभी बाद में बोलना क्या है, वो ठीक नहीं है। दिल्ली में जनता ने साथ दिया है, जनादेश हो गया है और आपकी सरकार आ गई है। अभी इधर उधर मत देखो, सिर्फ दिल्ली को मॉडल बनाओ। अगर दिल्ली मॉडल बन जाता तो पूरा देश उसका अनुकरण करना था। लेकिन क्या है कि सत्ता बहुत बड़ी होती है। ये खुर्ची है ना, खुर्ची का गुण धर्म कोई और है। ये खुर्ची में बैठ गया तो बुद्धि का पालट हो जाता है। अभी दिल्ली में सत्ता हासिल हो गई। अभी हम देश के सामने अच्छा उदाहरण निर्माण करना है। तो वो गोवा की सोच, पंजाब की सोच, यूपी की सोच, अरे इसको मॉडल बनाओ तो बाकी बातें आपो-आप हो जाएगी। इतना जल्दी नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जल्दी किया। इसके कारण लोगों को समझ में आ गया कि इनके दिमाग में सत्ता है, समाज और राष्ट्र नहीं है। अब आप केजरीवाल की राजनीति को समझिए, जिसमें उनके पास कोई मंत्रालय नहीं है। बस एक ही काम है, राज्यपाल से पंगे करना या फिर मोदी और बीजेपी सरकार से। ऐसे में यही कह सकते हैं कि काम के न काज के, बस दुश्मन दिल्ली के। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।